राजधानी रांची के दुर्वा स्थित सुधा डेयरी इस बार मकर संक्रांति को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। सुधा डेयरी के डायरेक्टर राकेश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि त्योहार के दौरान राजधानी और आसपास के इलाकों में दूध, दही और पनीर की किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मकर संक्रांति के मौके पर सुधा डेयरी ने करीब 5.5 लाख लीटर दूध की बिक्री की थी, जबकि इस बार 6.5 लाख लीटर के आसपास दूध बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेयरी में उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। साथ ही बेहतर क्वालिटी कंट्रोल, आधुनिक पैकेजिंग और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि हर उपभोक्ता तक समय पर शुद्ध दूध पहुंच सके। मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए दही और पनीर की भी विशेष तैयारी की गई है। राकेश कुमार ने बताया कि पिछले साल जहां करीब 62 टन दही की बिक्री हुई थी, वहीं इस बार 70 टन के आसपास दही बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पनीर की मांग में भी भारी उछाल की उम्मीद है। पिछले वर्ष 8 टन पनीर की खपत दर्ज की गई थी, जबकि इस बार 12 टन तक पनीर की खपत होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। देखिए, मकर संक्रांति हमारे डेयरी वालों के लिए सबसे महान पर्व है और इसमें जो मार्केट का डिमांड रहता है उसको सही समय से अच्छी गुणवत्ता के साथ फुलफिल करना हम लोग का टारगेट रहता है। तो इस साल भी हम लोग का जो दूध का टारगेट है, जो लास्ट ईयर हमने 5.5 लाख लीटर बेचा था, तो इस साल मिनिमम हमारा 6.6 to 7 लाख के आसपास हमारा टारगेट है, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसकी प्रॉपर प्रोडक्शन हो, गुणवत्ता के साथ पैकिंग हो और सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में मिले, ताकि हमारे कस्टमर को उच्च गुणवत्ता का दूध सही समय पर मिल सके। साथ ही साथ दही का ये पर्व होता है, तो दही का उत्पादन पिछले साल हम लोगों ने करीब 60 से 62 टन दही का बिक्री किया था। इस साल हमारा लक्ष्य है कि 75 टन कम से कम हमारा रहेगा, जिसका उत्पादन के लिए हम लोगों ने सारा व्यवस्था कर लिया है। उसका बना करके उसके सही से रख रखाव रखा जाए, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लोगों ने इस बार व्यवस्था किया है कि जो आम हमारा डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपने मार्केट में रिटेलरों के माध्यम से जो हम सेल करते हैं उनसे डिमांड लेंगे, और बैकअप सप्लाई के लिए भी हमने अलग से गाड़ी की व्यवस्था रखी है, जो मेरा 12, 13 और 14 तीनों टाइम मार्केट में जाएगी। यहाँ तीनों दिन हमारे यहाँ से दूध और दही दोनों लेकर के मार्केट में घूमेगी। जो बफर स्टॉक रहेगा, जहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर दूध या दही की कमी महसूस होगी, वहाँ तत्क्षण हो देगा। साथ ही साथ चूँकि पनीर का भी काफ़ी सेल रहता है, तो लास्ट ईयर जो हमारा पनीर का सेल था वो करीब 8 टन के आसपास था। इस बार हमारा टारगेट है, या हमको जो डिमांड आ रहा है, कि कम से कम इस बार 12 टन पनीर का हम लोग बिक्री करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि अपने सम्मानीय ग्राहकों को इस उपलक्ष्य में सही उच्च गुणवत्ता का, जो सुधा वादा शुद्धता का है, इसके साथ से सही समय पर और सही दाम के साथ उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उसको हम लोग बोलते हैं डीबीएस कल्चर, डायरेक्ट वैट कल्चर। वो ड्राइड फॉर्म में आता है और उस कल्चर को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट, जब दूध दही के बनाने का जो एसओपी है उसके अंतर्गत उसको डायरेक्ट वैट में हम लोग यूज करते हैं। वो काफ़ी स्टरलाइज रहता है और हर ढंग से स्टरलाइज करके उसको पैक किया रहता है, जिससे कि किसी भी तरह की अनडिजायरेबल बैक्टीरिया उसमें नहीं रहता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दही का जो बॉडी टेक्सचर और एसिडिटी काफ़ी अच्छा रहता है, जो लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। जो आज तक हमारा जो भी मार्केट में दही जाता है, उसमें ये खासियत है कि जो जामन हम लोग यूज करते हैं वो डेनमार्क का जामन रहता है, जिससे कि किसी भी तरह का उसमें कंटामिनेशन और अनडिजायरेबल बैक्टीरिया का एंट्रेंस दही में नहीं हो। ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं अपने ग्राहक। देखिए, एटीएम मिल्क मेट्रोज में अभी चल रही है और हम आशा करते हैं कि अभी तो हम लोग यहाँ इस तरह का सप्लाई नहीं है, चूँकि इस यहाँ पे जो हमारा होल डे बूथ है मार्केट में, अभी होल डे बूथ हमारे पास यहाँ पे करीब 25 होल डे बूथ पूरे शहर में है, जिसमें हम लोग की प्राथमिकता रहती है कि उसको सुबह 6 से लेकर के रात के 8 बजे तक वो पूरी खुली रहती है, जिसमें सभी तरह का मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की उपलब्धता बनाए रखना हम लोग की प्राथमिकता रहती है। लेकिन आगे आने वाले समय में इस तरह का जो एटीएम का डिमांड है, तो हम लोग भी आगे इस पर विचार करेंगे और हमारी जो प्रबंधन है इस पर विचार कर रही है
ताकि उपभोक्ताओं को आसानी से मनोनुकूल समय में पैसा डालें और अपना दूध को लेकर के अपने घर जाएं और उसका आनंद उठाएं। बढ़ती मांग को देखते हुए सुधा डेयरी ने पहले से ही उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की कोशिश की है। डायरेक्टर राकेश कुमार ने कहा कि पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर रांची समेत आसपास के जिलों में लोगों को शुद्ध, सुरक्षित और पर्याप्त दुग्ध उत्पाद बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराया जा सके। सुधा डेयरी का लक्ष्य इस त्योहार पर न सिर्फ मांग को पूरा करना है, बल्कि ग्राहकों के भरोसे और गुणवत्ता की परंपरा को और मजबूत करना भी है।